दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, अगर हम कहें कि वर्ल्ड कप से भी बड़ा क्रिकेट मेला सजाया जाता है इंडिया में तो गलत नहीं होगा। आईपीएल 2025 10 बेहतरीन टीम्स के साथ शुरू होने जा रहा है और उस पर बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज जो हमारे मित्र हैं डिवाइन सेन, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, उनके पास एक प्रिडिक्शन है और वो हिला के रख देगी आपको। उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, और साथ में आपको ये भी बताते चलूं कि मैं भी कुछ अपनी राय रखता हूं। मुझे लगता है, मैं पहले थोड़ा बता देता हूं कि विराट कोहली इस मर्तबा कुछ ना सिर्फ खुद स्पेशल करेंगे बल्कि अपनी टीम के लिए भी। वो काय को उस पे करेंगे बात। सबसे पहले हम बात करते हैं सबकी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स। ये सबसे पहले ज्यादती होगी अगर हम ऐसे ही चले जाएं और सिर्फ एम एस धोनी की ना बात करें। जी डिवाइन। भी जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देख रहा था कि क्रिकइन्फो पर एक आर्टिकल है कि 9 प्लेयर्स हु वर आल्सो देयर इन 2008, तो उसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम जो है वो धोनी का ही है। एंड ही हैज बीन आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स ओवरऑल एंड आल्सो द कैप्टन। ऑफ कोर्स कैप्टनसी अब उनके पास नहीं है, बट ही स्टिल सच अ मैसिव फिगर इन दैट सीएसके कैंप। और एक और दिलचस्पी की बात है कि ऑब्वियसली फॉर कपल ऑफ सीजंस नाउ दे हैड दिस इम्पैक्ट प्लेयर रूल, बट इसका उन्होंने फायदा नहीं उठाया। मुझे लगा था कि ये हम्म। बिल्कुल उनके लिए परफेक्ट है कि वो आके कुछ बस छक्के मार के चले जाएं, लेकिन कीपिंग भी करते हैं। तो वो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो इस सीजन भी करेंगे। एंड दिस ईयर ही हैज लेफ्ट अ स्लाइटली क्रिप्टिक क्लू कि जब वो कैंप ज्वाइन किया था उन्होंने मॉर्स कोड में उनके टी शर्ट पे लिखा हुआ था वन लास्ट टाइम। तो मे बी दैट्स अ साइन कि शायद ये उनका आखिरी सीजन होने वाला है, विच इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इमोशनल एवरी टाइम ही कम्स आउट टू प्ले एट एनी प्लेस इन इंडिया। बात करते हैं एश्विन की। वो भी एक्शन में नजर आएंगे और फैंस के लिए तो बड़ा नादिर मौका होगा, क्योंकि आफ्टर हिज सम कॉल इट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, तो लॉट ऑफ फैंस विल बी swarming the stadium for him. Absolutely, and let's not forget his long association with CSK. It's almost हम्म। unthinkable कि इतने बीच में इतने साल CSK के साथ नहीं जुड़े थे. Spent some time at Punjab, captained them as well. Also spent some time at Delhi. राजस्थान रॉयल से भी होके हुए आ रहे हैं, तो he has spent some decent time in north of India, but it's time for him to return where he really belongs, if you ask the fans. और जहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, again those 9 players, that includes Ashwin, who was also there in 2008. तो यस एब्सोल्युटली, एंड सी सीएसके यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। उनकी हमेशा वो एक स्ट्रैटेजी रहती है, स्पिन हैवी स्ट्रैटेजी। They know how to play their conditions, their home conditions. It's one team which knows how to maximize their home advantage to the most. तो home advantage जो चीज़ नॉर्मली हम फुटबॉल में कहते हैं या क्रिकेट में उतना शायद ऑब्वियस नहीं रहता, बट डेफिनेटली इन केस ऑफ सीएसके होम एडवांटेज इज अ ह्यूज थिंग। तो जितना वो घर पे जितना अच्छा खेलते हैं, वो अगर बाहर खेले देन दे विल बी अ प्रीटी डेंजरस टीम अगेन दिस सीजन। इमेजिन धोनी, अश्विन और साथ में जडेजा। आई मीन, it already puts you right up there. How do you see this combination, this trio? Could be the last time they play together. Absolutely, but I think more than anything else, it's also very important for the foreign players to come good. We have in the past seen that CSK has been successful whenever their foreign players have really performed. Somebody at the top of the order, Devon Conway, has been very good over the last few seasons. अब रचिन रविंद्र भी उनके साथ हैं, तो थोड़ा सा वो कॉम्बिनेशन में भी एक चैलेंज जरूर आएगा कि हाउ डू दे प्ले देयर बेस्ट प्लेयर्स। इफ यू रिकॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्वेन ब्रावो यूज्ड टू परफॉर्म दैट रोल, तो ऑब्वियसली वो अब Yeah. उस टीम में नहीं है। But still, that there is that Dhoni touch, the way that he's been using somebody like जो श्रीलंकन स्लिंगर हैं उनको जिस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं, so that Pathirana, kind, हाँ yeah, जी। absolutely, Pathirana. So that kind of depth is something which CSK always has had. अच्छे क्वालिटी फॉरेन प्लेयर्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ माइक हसी इन द वेरी फर्स्ट सीजन, बिल्कुल पहले ही मैच में उन्होंने सैकड़ा जड़ दिया था। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमेशा उनके लिए स्टैंड अप एंड परफॉर्म करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस सीजन क्या रहता है। बट आई थिंक या अ लॉट विल हिंज specifically on how much Dhoni is able to contribute, because last year we saw him almost like take this फ्री रोल की आके बस छक्के मार के जाते थे, मतलब एक ओवर दो ओवर खेलते थे, 30 रन बना के जाते थे। सो इफ ही इज एबल टू reproduce that kind of performance, then yes, CSK will be seriously in business. कुछ ओवरसीज प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। हमने पथिराना की बात की, कॉनवे की बात की, रविंद्रा की बात की। नूर अहमद आते हैं अफगानिस्तान से, बड़े अच्छे स्पिनर हैं T20s में। नैथन एलिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सैम करन एंड जेमी ओवरटन फ्रॉम इंग्लैंड। वेरी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन इन ओवरटन एंड सैम करन एज वेल। Yeah, and in fact, Sam Curran has had some success in the past playing for CSK.
उनको बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल किया था धोनी ने एज अ सॉर्ट ऑफ अ पिंच हिटिंग ओपनर। शुरुआत में आते थे, मार के जाते थे, बट आई थिंक दैट वाज द सीजन वेयर दे डिडंट क्वालिफाई आयरॉनिकली फॉर द प्लेऑफ्स। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन दैट दे गो विद, हु आर द फोर फॉरेनर्स दैट दे प्ले। Also, obviously this impact sub rule makes a bit of a difference. आप अपने balance को थोड़ा सा you can play around with it. Just yesterday there was a captain's conference और बात छिड़ी थी कि शायद impact player को लेके भी बात होगी, but ऐसा कुछ change नहीं हुआ है अब तक. But there have been some rule changes, some interesting rule changes. Second innings में apparently from the 11th over onwards there'll be a second new ball which will be given, especially in conditions with excess dew. तो that I think काफी उस पे चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव बिकॉज इट गिव्स द बॉलिंग साइड अ लिटिल बिट ऑफ अ चांस, क्योंकि हम देखते हैं सब कॉन्टिनेंट में अक्सर इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिफेंड इवन 200 प्लस, तो ये थोड़ी सी बेईमानी हो जाती है गेंदबाजों के साथ। Gaikwad as a captain, how do you see him? I think he's good. Obviously it's very difficult to step into the shoes of somebody like a Mahendra Singh Dhoni, बट ही इज हिज ओन मैन, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत उसमें प्रोलिफिक हैं, उसमें भी कप्तानी की है, तो आई थिंक he'll definitely grow into that role more. And I mean, when you have somebody like a Dhoni in your team, then obviously you must respect that person's inputs, and you must lean on him as much as possible. तो वो क्यों ना करें ऐसा? And with all of that, I would think that he should do pretty well. A lot of good senior players around, Ashwin coming back as Yeah. well. So lots of potential, like smaller captains within the unit. एक ओवरऑल जो इंडियन प्लेयर्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, उसमें बहुत ज़्यादा अपकमिंग प्लेयर्स भी हैं, ऑब्वियसली उन पे थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। Gurjapneet Singh actually is very quick. He's played for Tamil Nadu, and apparently on his Ranji debut, he just blew away the opposition and he surprised them with superb pace. भी उनका Ranji debut पिछले ही season में हुआ था. So he has got that ability to really hurry batters, and he's going to be somebody to watch out for. So keep your eyes out on him. Even Kamboj is a very good seam bowling prospect. North के लिए खेलते हैं. I think he's either from Punjab or from Haryana. तो ऐसे प्लेयर्स हैं who can make a instant impact, and I think these are the ones to watch out for because we know what to expect from the experienced guys. Obviously ये जो नए नाम हैं, इनको जब इनको मौका मिलेगा, they'll be absolutely eager to impress. एक और बहुत स्ट्रेंज और सरप्राइज बहुत बड़े जो फैंस हैं दिल्ली के, उनको मिला जब दिल्ली कैपिटल्स के जो कैप्टन हैं वो अक्षर पटेल जो है वो सामने आए, क्योंकि एक्सपेक्टेड था, बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि इट कुड बी अन्ना केएल राहुल, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अक्षर पटेल. हाउ डू यू सी दिस? I think it's a good positive development because Akshar Patel जो उन्होंने दिखाया अब तक क्रिकेट में, that he has a very good cricket brain. Not to suggest that KL Rahul doesn't. He's also very experienced. He's captained India. तो और क्या चाहिए भाई? But I think it's a good positive step because KL Rahul probably needs that little bit of space to now settle in. Akshar has been associated with the DC franchise for longer. Practically अपना पूरा ही करियर शुरू में पंजाब में खेले थे, उसके बाद से DC में ही खेल रहे हैं. And he's really blossomed in international cricket while being a DC player. So I'm sure there is that comfort level with also the ownership group, with the management. Obviously, management change हुआ है, but largely he's one constant through everything. और अगर आप देखें, ये ऐसा भी है कि he is the kind of player who will always make the 11. Again, it's the same with KL Rahul. But maybe they didn't want to burden KL Rahul because he's had a slightly rocky relationship with IPL captaincy. Everybody still remembers पिछले साल जो जिस फ्रेंचाइज में थे, उसके ओनर ने एक मैच के बाद उन्हें एक पब्लिक ड्रेसिंग डाउन दिया था जो बिल्कुल सही नहीं था, बिकॉज दोस थिंग्स शुड ऑलवेज बी डन बिहाइंड क्लोज डोर्स. तो शायद उन्होंने खुद भी कहा हो कि नहीं भाई, मतलब मुझे थोड़ा सा एक वक्त दीजिए. एंड आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप. आई थिंक अक्षर हैज अ गुड स्मार्ट क्रिकेट ब्रेन, जो वो दिखाते भी हैं. एनी टाइम यू सी हिम in any way, whether he's bowling or whether he's fielding or whether he's batting, he always shows a lot of maturity and good smarts. So that will be very handy for Delhi, because it's one of those teams which is a very difficult place to play home games at, क्योंकि फिरोज शाह कोटला इतना छोटा स्टेडियम है that you really have to be on the ball. It's one of those grounds जहाँ पे आप कभी नहीं कह सकते कि आपका जो स्कोर आपने सेट किया है वो सेफ है या कितना आपको चेज करना चाहिए. तो it requires a little bit of out of the box thinking, and I think Akshar is perfectly capable of doing that. Great overseas player in Mitchell Stark. Mitchell Stark hai, I think they've also retained Jake Fraser McGurk. Yeah, McGurk is there, Stubbs and Faf Duplessis hain, Yeah. and they have two Sri Lankans, Chamira and Ferreira. Mm-hmm.
I think it's a good team. I really think Delhi Capitals have a good team this time. Their graph has been steadily on the up. Of course, a lot of it had to do with the presence of somebody like a Ricky Ponting. But अभी भी जो एक leadership group आई है as coaches, they are also quite good, quite experienced. हेमंग बदानी जो फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल थे, उनके साथ वेणुगोपाल राव, फिर मुनाफ पटेल जो वर्ल्ड कप विनर हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो अच्छा एक एक्सपीरियंस रखते हैं ऑफ हैविंग प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल एंड आल्सो हैविंग कोच्ड इन इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। तो एक अच्छी टीम है। फॉरेनर्स अच्छे हैं, पिछले साल दे वर रियली गुड, स्पेशली द स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप एंड bowling, like you mentioned, with Stark coming in, that should help, especially again in a ground like Kotla where things can just go mad very quickly. Oppositions can run away with the game, but somebody like a Stark, when he's on song, then his 4 overs can pull things back quite strongly. So मेरे हिसाब से that's a very big advantage for them. Diban, Faf ने भी बहुत ज़्यादा impress किया है with his fitness at this age. He's getting Yes. better with his fitness. Absolutely. Talk about having a dad bod. 40 के हैं और देख के कोई कहेगा नहीं कि like a day older than 24 or 25. तो absolutely, and I think वही है कि उनमें वो अभी भी he's got that जुनून to perform, to contribute to wins. That's what makes him such a special player, which is why he's so popular across the entire franchise league circuit. तो आसानी से इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल सकते थे. And wherever he's gone, he's had success, even in last few years in the IPL, whether with CSK, whether with RCB. So I think it's a great acquisition from a Delhi Capitals perspective. Absolutely. एक quick नजर मारते हैं. It's a lot of experienced hands in domestic cricket. तो इन सबको पूरी तरह से इल्म है कि conditions कैसे होते हैं हर ग्राउंड पे, क्योंकि राउंड द ईयर दे प्ले pretty much every format. रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी which is the 50 over format वो भी खेलते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेलते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए. तो कुछ अच्छे नाम हैं. समीर रिजवी आपको याद होंगे, he was part of CSK. He also plays for UP in domestic cricket. I saw him lead one of the teams at the UP T20 where I was doing commentary last year, and he was in absolutely fine form. ऐसे प्लेयर हैं जो he doesn't take a lot of time to settle down and बहुत बड़े-बड़े छक्के मार सकते हैं. तो that kind of strike power will obviously boost the team, क्योंकि 11 में आप जहाँ पे भी खिलाएंगे there is quality written all over that, because Fraser McGurk हैं, उनके साथ Tristan Stubbs आ सकते हैं, बाद में फाफ आ सकते हैं. तो अगर एक इंडियन हिटर भी उस लाइनअप में आ जाए, then that just makes it that much more dangerous. गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें, गिल essentially, and then you have Josh Butler coming in. और ओवरसीज प्लेयर्स में you have राशिद खान, रबाडा, कोइट्जी, रदरफोर्ड, ग्लेन फिलिप्स एंड करीम जन्नत. pretty strong ओवरसीज प्लेयर्स का इनके पास नेक्सस है. पहले इस पे बात कर लेते हैं इनके की प्लेयर्स पे, फिर बाकी प्लेयर्स पे हम बात करेंगे. शुभमन गिल and these key players in Butler, Rashid, Rutherford, Glenn Phillips, and all of these guys. I think more than what we are seeing here, we should remember who they are missing, क्योंकि obviously पिछले season भी उनके पास हार्दिक पांड्या नहीं थे. So he was a huge bonus while he was there, the 2 seasons that he played for GT. And the other big name which is missing is obviously David Miller, क्योंकि Miller हमेशा एक stabilizing force रहते थे उस middle order में, जो आप बैंक कर सकते थे कि मिलर भले नंबर 6 पर आए, नंबर 5 पर आए, लेकिन वो एंड तक फिनिश करके जाएंगे. तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि इट इज टॉप हैवी. यू वुड अज्यूम दैट जॉस बटलर विल प्रॉब्ली ओपन विद शुभमन गिल. तो ये ऐसे ही एक जोड़ी है जो अगर इफ बोथ फायर देन दे कैन कंप्लीटली टेक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन. बट ऑपोजिशन नोज दैट अगर ये 2 विकेट्स आपको जल्दी मिल जाए तो देयर इज अ लिटिल लैक ऑफ डेप्थ इन दैट मिडिल ऑर्डर. शफेन रदरफोर्ड गुड प्लेयर, बट वही है कि क्या वो मैच विनर बन सकते हैं. चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए कहा जाता है कि चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक. ये कराची में लिंगो में यूज करते हैं कि वो चीज या तो चलेगी तो बहुत आगे तक जाएगी, या वो बहुत पहले ही उसकी शाम हो जाएगी. तो लगता है कि एक ऐसी टीम की आप बात कर रहे हैं कि बटलर और शुभमन गिल के साथ ऐसी है, चल गए तो वो नया पार लगवा देंगे, और नहीं चले तो फिर कठिन होगा. जैसे आपने कहा, इंडिया के जो बाकी प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं इस टीम के, उन पे थोड़ी सी बात करते हैं. सिराज भी आई थिंक काफी ज्यादा विलिंग होंगे, बड़ा कुछ उन्होंने प्रूव करना है. शाहरुख खान, अच्छा एक और शाहरुख खान है वैसे, क्योंकि जब इसकी खबर ब्रेक हुई थी शाहरुख खान की, तो मैं आपको बताऊं वो बड़े मजे का पाकिस्तान में वो चला कि शाहरुख खान इस मर्तबा IPL खेलेंगे. इतना लिखा हुआ बस. तो और साथ ही वो न्यूज कास्टर आगे कहती है कि बाकी की खबर जो है ब्रेक के बाद. तो ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू चेंज दैट. ये तमिलनाडु के शाहरुख खान है जो बहुत बड़े हिटर हैं और इससे पहले भी खेल चुके हैं IPL में. ऑब्वियसली
आई थिंक पिछले सीजन शायद पंजाब में थे या 2 सीजन्स पहले पंजाब में थे, बट उनको भी वो ग्रूव अभी तक मिला नहीं है. ही इज अ स्पेशलिस्ट लोअर ऑर्डर हिटर, हम्म। बट वो एग्जैक्टली वो फिट इन कैसे करते हैं. ऑल्सो ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, इसके वजह से काफी प्लेयर्स को थोड़े से मौके कम मिल रहे हैं, बिकॉज that obviously means that captains can change their 11 according to the situation, क्योंकि ये बहुत यूजफुल प्लेयर हैं, थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं. ईशांत शर्मा का एक खास बताइए कि आप उनको कैसे देखते हैं, ईशांत शर्मा और सिराज को बॉलिंग करते हुए गुजरात टाइटंस के लिए? अच्छा अटैक तो ऑन पेपर अच्छा है. यही है कि अगेन अहमदाबाद का पिच जो है वो बहुत ज़्यादा बैटर फ्रेंडली है, तो वहाँ पे किस तरीके से इनको मदद मिलती है, व्हाट काइंड ऑफ हम्म। सिचुएशंस आर लेड आउट. एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन इन रीसेंट इयर्स हाउ क्लेवर टीम्स हैव बिकम इन टर्म्स ऑफ देयर होम एडवांटेज. जब किसी टीम की पेस बहुत बहुत हम्म। मजबूत होती है, तो ऑब्वियसली अ टीम लाइक लखनऊ सुपर जायंट्स, दे गो डाउन टू अ पिच विच इज स्पिन फ्रेंडली, तो वो उसको थोड़ा सा नलीफाई कर देती है. ऑफ कोर्स दे हैव राशिद खान, तो दे आर कवर्ड इन दैट सेंस. बट वही है कि अल्टीमेटली आपके टीम में डेप्थ होना बहुत जरूरी है. बट some good names that you took, काफी सारे ऐसे नाम हैं. सुतार has been somebody who's been looked at very well since his role in the under 19 World Cup victory. उसके बाद से काफी अच्छी स्पेशलिस्ट रोल वो करने लगे हैं. ही इज ऑल्सो हैड अ फ्यू आउटिंग्स आई थिंक फॉर इंडिया ए, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है. तो अच्छे हैं, ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है. तो ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स बहुत अच्छी यूटिलिटी लाते हैं. बट अगेन, बिकॉज द इम्पैक्ट रूल, ऑलराउंडर्स भी थोड़े से अब थोड़े आप कह सकते हैं कि उनकी जो यूटिलिटी है थोड़ी सी, या वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है. व्यूअर्स को जरा बताइएगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है और लेमन टर्म्स में। सो इम्पैक्ट प्लेयर इज सिमिलर टू जो 50 ओवर क्रिकेट में बीच में अराउंड शायद 20 साल पहले जो निकला था सुपर हम्म। सब. हम्म। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि आप इम्पैक्ट प्लेयर, बतौर इम्पैक्ट प्लेयर किसी भी खिलाड़ी को एक इनिंग्स के बाद रिप्लेस कर दीजिए. तो what that has enabled is a lot of these, I wouldn't say over the hill, but say जो लेट 30s में है, या क्लोज टू 40 या 40 के भी जो कुछ स्पेशली बॉलर्स हैं, उनके लिए काम बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इवन फील्ड. आप लाइए अपने बॉलर को, अपने 4 ओवर जल्दी खत्म करवा दीजिए, उनको फिर बाहर बिठा दीजिए, and let the impact player come in who can be a batter, who can elongate the batting lineup for the second innings. तो यही कॉन्सेप्ट है. Basically it's just an experiment to see if it can become a 12 member game rather than an 11 member game. हाँ, इस मर्तबा और सलाइवा का भी इस्तेमाल जो है वो हमें नजर आएगा आईपीएल में, जो Yes, कि yes. बॉलर्स को थोड़ा सा जो है एज देगा उसमें। यस, हाँ, और ये सेंसिबल भी है, क्योंकि सलाइवा हटाया गया था एज अ प्रिकॉशन ड्यूरिंग कोविड. तो वो कोविड के दिन तो अब हमारे थैंकफुली लाइक वी हैव लेफ्ट दोस बिहाइंड. थैंकफुली। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू आल्सो मूव विद द टाइम्स इन टर्म्स ऑफ योर रूल्स, क्योंकि आप वैसे भी अगर कोविड के बाकी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं कर रहे, तो सलाइवा तो इसी वजह से था कि एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन पास इट ऑन टू समबडी एल्स. तो अगर वो नहीं है, तो देन इट मेक सेंस टू जस्ट मेक इट अ लिटिल मोर इक्वल फॉर द बॉलर, आई थिंक. मूविंग ऑन टू शाहरुख खान्स टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, और ऐसी टीम है जिसमें अजिंक्य रहाणे, वन ऑफ माय फेवरेट्स एक्चुअली, या या समबडी हु आई थिंक वाज अ ब्रिलियंट कैप्टन। उसके स्टार्ट्स नहीं करते, मुझे पता नहीं क्यों लक्ष्मण वाला एक फीलिंग आता है उसका, जैसे लक्ष्मण के स्टार्ट्स उसको वो नहीं दिखाते कि वो कितना बड़ा प्लेयर था इंडिया के लिए। तो रहाणे वंस अगेन he'll be the captain, it'll be a very refreshing approach from him, I guess. Interesting choice. Yeah, I think सब बहुत सरप्राइज थे, because everybody's expectation was maybe somebody like a Venkatesh Iyer, Hmm. because he was one of the most expensive buys at this auction. But I think they've gone quite smart with Ajinkya, because what, देखिए केकेआर की क्या खासियत है कि दिस इज बेसिकली डाउन टू व्हाट द काइंड ऑफ थिंकिंग विच गौतम गंभीर लेफ्ट देम विथ, कि आप जो आप इंडियन टीम में भी देख रहे हैं, जो इंडियन T20I टीम इतनी सक्सेसफुल हो रही है, या वाइट बॉल टीम इतनी सक्सेसफुल हो रही है, उसमें एक गंभीर का टच है कि आपके बैटर्स बॉलिंग कर सकते हैं और बॉलर्स बैटिंग कर सकते हैं. तो ये हमेशा ये फ्लेक्सिबिलिटी एक केकेआर की टीम में रहती है. तो सुनील नारायण हमेशा ओपन करते हैं, एंड ही काइंड ऑफ गोज फॉर इट फ्रॉम द स्टार्ट. तो मुझे लगता है कि Hmm. अजिंक्य रहाणे को भी इन अ वे उसी रोल में रखा जाएगा. ही विल बी समवेयर इन द टॉप ऑर्डर, एंड हिज रोल टू विल बी जस्ट टू गो स्लैम बैंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट. इन रिसेंट ईयर्स उनके सारे आईपीएल सीजन में लगभग यही एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि इसी टेम्पलेट के साथ वो खेलते हैं. ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल सीजन विद सीएसके कपल ऑफ इयर्स बैक, इफ यू Hmm. रिमेंबर, Hmm. जिसके बेसिस पे ही गॉट अ रिकॉल इनटू द इंडियन टेस्ट टीम एज वेल. तो वही आई थिंक वही थ्योरी रहेगी एज अ बैटर, दैट आके मैं मतलब जो भी दिखे, अगर इफ इट्स इवन रिमोटली हिटेबल आई विल गो फॉर इट.
and of course his captaincy adds a lot of value. And उनके Yes. around जो team रहेगी, that will always have depth. You will have somebody like a Rinku Singh, you will have Andre Russell. तो ऐसे players हैं जो आपको बैटिंग में भी गहराई दिलाएंगे और बाद में बॉलिंग में भी somebody like a Russell will play. बट हाँ, ये है कि आपका एक बॉलिंग ऑप्शन कम पड़ जाएगा, तो ये एक चीज है जो खामियाजा भुगत सकती है केकेआर, बिकॉज रहाणे एज कैप्टन ऑब्वियसली हैज टू प्ले. तो यहाँ पे द इम्पैक्ट प्लेयर रूल विल कम इन हैंडी फॉर देम. बट आई थोड़ा थिंक या इट लुक्स लाइक अ गुड टीम. या टीम की बात कर लेते हैं. ओवरसीज प्लेयर्स में एंड्रे रसल की हमने जैसे बात की, देन यू हैव सुनील नारायण, Powell is there, another West Indian very exciting player. Quinton de Kock, Nokia, Gurbaz, Spencer Johnson, and Moeen Ali. Actually, Moeen Ali भी बहुत interesting pick है because Moeen Ali on his day can really win you the match on his day. या क्वालिटी फॉरनर स्पेंसर जॉनसन आईपीएल में उतने ज्यादा नहीं दिखे हैं, बट वी नो अबाउट हिज क्वालिटी फ्रॉम बीबीएल. Even in international cricket now, he's become somewhat of a regular, and he's looking like the man most likely to kind of replace Mitchell Stark. वैसे ही ऊंचे height के left arm seamer who hits the deck quite nicely. तो अच्छे options तो हैं ही. Nokia especially, if he's fit and if he's firing, then he's going to be quite a handful. और हर कंडीशन में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं. तो इट लुक्स एक्साइटिंग फ्रॉम केकेआर पर्सपेक्टिव. बस ये है कि एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक वैक्यूम बना है विद बोथ द मेंटोर, द चीफ मेंटोर फ्रॉम लास्ट ईयर गौतम गंभीर, एंड द विनिंग कैप्टन फ्रॉम लास्ट ईयर नॉट बीइंग इन द स्क्वाड. तो ये बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं which they'll have to overcome. Absolutely. Talking about other players, Rinku Singh, one of my another favorite player from this franchise. Varun Chakravarti, he'll be somebody Flavor to of the look season, out for. yes. Yeah. So there are few names जो कि इंडियन डोमेस्टिक को उस तरह फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए नए हैं. तो उनके बारे में कुछ बताइए कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके लिए वी हैव टू लुक आउट फॉर. I would definitely say that Vaibhav Arora is somebody that has played even last couple of seasons, and he's similar to Harshit Rana in the sense he can generate huge pace और नई बॉल को बहुत बेहतरीन स्विंग करवाते हैं. तो in that sense he's quite good. Ramandeep Singh has already played a few internationals I think for India already. Big hitting lower order guy, थोड़ा सा medium pace भी कर लेते हैं. तो these are the kind of players that I was mentioning too, कि ये आएंगे और हमेशा एक 11 को गहराई पहुंचाएंगे. हर्षित राणा कैन हिट द बॉल क्वाइट वेल एज वेल. he's shown that in recent matches whenever he's turned out for India. तो अच्छी डेप्थ तो है. लवनीत सिसोदिया इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर बाय द वे. आई एम ट्राइंग टू रिकॉल एग्जैक्टली कहाँ पे उन्हें देखा था, बट he's got a fabulous T20 record as well. तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा करते हैं. एंड या आई थिंक द चैलेंज हर टीम के लिए यही होगा कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठाने में शायद एक दो मैचेस लग जाएंगे. बट वही है कि विच एवर टीम हिट्स द ग्राउंड रनिंग, गेट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस अप फ्रंट शुरू में, दैट विल बी आई गेस इन अ मच बेटर पोजीशन, क्योंकि उनके पास वो थोड़ा सा वो लीवे रहेगा कि बीच में उनका अगर मिड सीजन थोड़ा सा स्लंप भी हो, देन दे कैन रिकवर मच बेटर. Talking about another team, which is a very exciting team, with Rishabh Pant being the captain of Lucknow Super Giants. It already sounds like a giant team with Rishabh Pant. Rishabh Pant जो हैं वो उनकी लीडरशिप का काफी बड़ा इम्तिहान होगा इस मर्तबा. Yes, and not just मतलब not just as a as a captain, but also जैसे हमने पहले कहा कि केएल राहुल, he had a slightly negative experience last season at this very franchise. तो उसमें अब ऋषभ आए हैं, and he carries the maximum price tag ever in IPL history. तो वो 27 करोड़ या जो भी है, मतलब I think that is the figure. So that is obviously going to put its own added pressure, and he has a point to prove, because in recent times, especially ODI team में अपना spot he has lost to somebody like KL Rahul. So he'll have a point to prove there. Even in the T20 team, we have seen how Sanju Samson has made a huge reputation for himself. तो इस सब के चलते obviously Pant will be under pressure, and Lucknow उनके लिए थोड़ा सा challenge तो रहेगा ही. That how do they come back with this completely new combination, and it's never easy for these newer teams. ये obviously उनका तीसरा ही season है, तो वो कैसे उसको cope करते हैं, ये बहुत interesting रहेगा. तीसरा या चौथा ही season है मेरे ख्याल से. Yeah. Talking of the overseas players, they have Nicholas Puran, Shamar Joseph, Mitchell Marsh. Interestingly, उनकी fitness कैसी होती है ये देखना होगा. Markram is there, another favorite. डेविड मिलर, जिनका आपने अभी तस्करा भी किया कि
बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं, एंड देन दे हैव मैथ्यू ब्रेट्सकी. हाउ डू यू सी देयर ओवरसीज प्लेयर्स? It's an interesting one because अच्छे नाम तो हैं on paper लेकिन we haven't seen enough of all of these guys together. तो हाँ. थोड़ा सा challenging रहेगा. Obviously, the senior players will be expected to do a bulk of the leadership role in that sense. Shamar Joseph भी बहुत exciting player हैं. We have seen him in that victory in Brisbane, what he did for West Indies. But again, I think a lot will depend on the likes of Nicholas अच्छा, Puran. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शमार जोसेफ जैसे ही वो उन्होंने वो ब्रिस्बेन में परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद कहा था मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा. पता नहीं क्यों उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था ये. इट्स इंटरेस्टिंग. हाँ. सो कहते हैं कि कुछ जिंदगी में इतना बड़ा बोल मत बोलो, लाइफ हम्बल्स यू. Yeah, see, वही है कि I mean, we understand the economic reality of global cricket. We have talked about it so often on various formats and forums. तो हमको पता है कि देखो, ultimately a lot of the finance of the game is driven by India and Indian cricket is driven by Indian Premier League. तो इसमें नहीं खेलने की मतलब ऐसा वो करना ऑप्शनली सरासर बेवकूफ़ी है because that's not going to work out. You obviously want to make yourself visible everywhere, not just to Indian audiences, but to audiences across the world because it's also about scouting for other leagues. तो अगर आपको other leagues खेलने हैं, which is a reality, मतलब आप क्यों why would you restrict yourself to only one format? You mentioned जैसे अजिंक्य रहाणे. So, in an ideal world, Ajinkya Rahane would probably only play first class cricket and stick to test cricket. But ऐसा नहीं होता. He also has, a family to feed. So he also has to play everything. तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. You must always look to take every challenge which comes your way and try to excel at every. So how do you see this team? इसमें आकाशदीप स्पेशली उनका इंटरेस्टिंग होएगा उनको देखना बिश्नोई के साथ. क्वाइट डिसेंट बॉलिंग अटैक. Decent bowling attack, but I think majority of them are injured. तो ये एक बहुत बड़ी problem है, especially the fast bowlers. At least at the start of the season, they're definitely out. Somebody like a Mayank Yadav, he had excited everybody with his raw pace last year. But बहुत ज़्यादा doubts हैं कि वो एक भी मैच इस बार खेल पाएंगे या नहीं. I believe that कुछ players के लिए तो I think replacements आ भी गए. I think Shardul Thakur has joined the team in place of Mohsin Khan. तो bowling resources थोड़े से weak हैं and that is probably going to be a little bit of a problem for Rishabh Pant because it was the same at Delhi. Delhi में भी batting बढ़िया थी लेकिन bowling was often the difference maker. बड़े runs बना के उसे defend नहीं कर पाना वो एक challenge रहा है ऋषभ पंत द कैप्टन के लिए. तो उसको कैसे वो कॉन्कर करते हैं ये सबसे बड़ा स्टोरी रहेगा और अगर ऐसा कर पाते हैं तो एलएसजी हैज एवरी चांस ऑफ बीइंग इन द रेकनिंग बट जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लगता नहीं कि ये टीम उतना मतलब बड़ा चैलेंज पेश करेगी इस बार. एक टीम जो बहुत बड़ा चैलेंज पेश करेगी श्योरली हर दफा की तरह वो मुंबई इंडियंस है. और उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पहले ही जनरेट कर दी जब हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया, क्योंकि रोहित शर्मा के होते हुए और फिर साथ जसप्रीत बुमराह खासतौर पे बहुत ज़्यादा लोगों के दिल टूटे, जो कि आपको पता है कि क्रिकेटर्स के फैन क्लब्स हैं, स्पेशली इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम Hardik Pandya, but a lot of people were hurt, especially with Jasprit Bumrah not being the captain of Mumbai Indians. Yes, and it's just a continuation of what we were talking about कि ultimately commerce wins क्योंकि पिछले साल ऐसे अटकलें लग रही थी कि नहीं बुमराह अगले साल नहीं होंगे रोहित अगले साल नहीं होंगे लेकिन here they are one big happy family. So see, MI obviously Mumbai Indians always has this habit of keeping its flock together. Obviously they are a very tightly knit unit. The Ambanis always say that we treat our players like family and it's true. जितने भी वहाँ पे खिलाड़ी खेले हैं they do say that. Even some of the women cricketers who played in the women's Premier League, they felt that, wow, genuinely this was like being part of a big family. So everybody's looked after. I think the concern for Mumbai Indians is that there are a few key injuries to start the season off with. थोड़ा सा डाउट है कि बुमराह कब से अवेलेबल होंगे. आई थिंक हार्दिक के ऊपर भी थोड़े से इंजरी कंसर्न्स हैं. तो यही कुछ चीज़ें हैं which could, and another thing we have to remember is Mumbai Indians are always slow starters. वो हर सीजन का शुरुआत उनकी हमेशा धीमी होती है. इट्स वेरी रेयर फॉर देम टू गेट ऑफ टू अ विनिंग स्टार्ट. तो वो कहाँ से वो थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप कर पाएंगे बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन क्वाइट पुअर फॉर देम. ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल but last like 2 or 3 seasons have been quite disappointing. एक बड़ा उनके लिए मिस
अब काफी साल हो चुके हैं खैर, बट कायरन पोलार्ड, लाइक फ्रॉम द टाइम दैट पोलार्ड वेंट अवे, they've not really been able to replace that kind of flexibility and that big hitting, big hitting power at number 6 7. They've tried somebody like a Tim David, but वो impact नहीं कर पाए हैं जो पोलार्ड किया करते थे. And I always personally felt that Pollard was probably still is the greatest T20 cricketer of all time, just for the package that he used to bring. तो वो जब से नहीं है, थोड़ा सा MI का the little bit of a downfall has started. So it will be interesting. They still have decent ओवरसीज personnel. Yeah. ओवरसीज प्लेयर से शुरुआत करते हैं. ट्रेंट बोल्ट विल बी देयर, नो डाउट अबाउट हिज क्रेडेंशियल्स एज फार हिज फिटनेस इज कंसर्न. तो वो एक हो बात और है. एक जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी वो शायद मिचेल सैंटनर की होगी, बिकॉज ही हैज ग्रोन इन स्टेचर. और वो जो कॉन्फिडेंस होता है आपका, वो आपको एक बड़ा प्लेयर बनाता है. और इन पिचेस पे अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर, आई थिंक ही विल बी a key player to watch out for. Other players include Rickelton, who has impressed from South Africa, and there is the famous Corbin Bosch, जो के लीगल नोटिस के ज़ेरे आताब थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा जो है उसमें था कि भाई आपने तो पाकिस्तान आना था, आप इंडिया चले गए. वो वाली कहानी होगी. फिर यू हैव मुजीबुर रहमान, विल जैक्स एंड रीच टोपले. Quite good, I would say these players are. And then there is another New Zealander in Bevan John Jacobs. तो अच्छी जो है काफ़ी इनके पास आर्सेनल है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का है. And that is a trademark of MI. उनके पास हमेशा quality foreigners रहते हैं. In that sense, they are a lot like CSK, कि वो tried and tested method से बहुत ज़्यादा हटते नहीं है. And their usual game plan is centered around killing games off in the power play, whether with bat or with ball. आप देखेंगे कि ट्रेंट बोल्ट पहले भी उनके साथ खेल चुके हैं. ट्रेंट बोल्ट एंड बुमराह, व्हेन दे आर फिट, दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, न्यू बॉल कॉम्बिनेशन टू गेट गोइंग. बट एक और इशू जो मुंबई इंडियंस की कुछ सालों से रही है इज क्वालिटी स्पिन इन देयर रैंक्स. वो शायद इस साल भी नहीं है, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कंसर्न. आप सेंटनर को नहीं उसमें लेके आते? देखिए, ऑल्सो इट्स अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ फॉरेनर्स, नो. सो वो आप फॉरेनर्स कितने खिला सकते हैं, तो वो Santner, whether he'll make the 11 every time, I agree with you that he's probably one of the most improved cricketers and one of the best, all-round players going around. But उनका T20 गेम कहाँ तक इवॉल्व है और हर पिच पे क्या वो काम आएगी या नहीं. Maybe if there's extra spin, then he might get a look in. But otherwise, it's going to be quite difficult to fit so many foreign, quality foreign players into 111. Yeah, मुंबई इंडियंस के इंडियन प्लेयर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सूर्या कुमार यादव, I really like this guy. I like his attitude. And one big name, yet somebody who has not done a lot in his career, is Arjun Tendulkar. और उसका एक मीम चल रहा था कि शायद अभी वो कप्तानी करेंगे पहले मैच में, जिस तरह इंजरीज हैं. Yeah, it's unfortunate. मतलब इतना बड़ा नाम आपके, if it's attached to you, it always brings a pressure. मुश्किल होता है बड़े नाम के साथ रहना. Clearly बैटिंग में बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, बिग हिटिंग है, सब कुछ है, बट इट्स गोइंग टू बी द बॉलिंग व्हिच विल डिसाइड द फेट ऑफ दिस टीम. नाउ जी, इस तरह की टीम हैगी ਜਿਹੜੇ पंजाब जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करने ਆ तो पंजाब की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो पंजाब की ना सिर्फ वो इंडिया वाले पंजाब में है, बल्कि जो पाकिस्तान में पंजाब है उसमें भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. लेकिन ये हमेशा निराश करते हैं. इनकी वो तो बहुत होती है जय जयकार बल्ले बल्ले, लेकिन काम उस तरह नहीं हो सकता. और आपको पता नहीं कितना इल्म है कि वो सिर्फ वीर ज़ारा में ही पॉपुलर नहीं थी एज ज़ारा, वो वाकई पॉपुलर है पाकिस्तान में, प्रीति जिंटा. और मुझे आज तक उनका एक ट्वीट याद है कि वो अच्छी, क्योंकि ट्वीट पर्सनालिटी थी, और उन्होंने पिछले दिनों जल्ला के भी बहुत ज़्यादा कुछ कहा कि अब मैं ऐसी नहीं रहूँगी. लेकिन उन्होंने बड़े मज़े का ना कुछ साल पहले एक ट्वीट किया था कि कोई बात की तो उसने किसी को, प्रीति जिंटा ने कहा कि इट्स ऑल राइट माई फ्रेंड. तो उसको हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त है, तो वो उनको आगे से लिखते हैं, आई एम नॉट जस्ट योर फ्रेंड, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू. वो बड़ा वो मीम बड़ा वायरल हुआ था. आई मीन यूज्ड टू लाफ लाइक एनीथिंग कि somebody calling you my friend, जनरली आप उस अपनी लिंगो में तो कह ही देते हैं किसी को. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पंजाब जो है, पंजाब किंग्स, उसकी टीम में हालांकि ग्लेन मैक्सवेल हैज बीन देयर सिंस सम टाइम, द बिगेस्ट T20 प्लेयर ऑफ दिस एरा, लेकिन वो इम्पैक्ट कर नहीं पाते. इस मरतबा पंजाब किंग्स विद श्रेयस अय्यर एज कैप्टन
वैसे sounds strange as well, and Iyer captaining Punjab Kings. So how do you see this team? No, and this Iyer is, he's quite multi-talented because he's from Mumbai, so he's Tamil, but he's from Mumbai. Then he is captain and he's done successfully well at Delhi. He's done successfully well at KKR. तो Hmm. मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स के लिए बहुत बढ़िया मौका है. So, to come back to the Sansani-Khez predictions which I was going to make, one of them is that I see Punjab Kings being a real genuine threat this time around. क्योंकि अच्छी टीम है. Really? Absolutely. अच्छा. I think there it is high time that they do step up. मैं भी मानता हूँ कि they've been perennial underperformers. एक दो बार final भी पहुंचे, but they've disappointed even on those occasions. I think 2014 was the one where they had their best chance. Hmm. Riddhiman Saha played that brilliant innings, but उसके बाद KKR just took the game away. So the team definitely has potential, and I think there's a lot riding on Shreyas Iyer because he has had that Midas touch this entire year. क्योंकि Hmm. सबसे पहले तो आईपीएल जीते, उससे पहले उनका वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक छिन गया. दैट्स व्हाई ही वेंट आउट ऑफ द टेस्ट टीम. देन ही वन द आईपीएल, देन ही वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देन ही वन द रणजी ट्रॉफी. आई थिंक एक Hmm. दो और ट्रॉफी जीते और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत के आ रहे हैं. तो एक विनिंग टच वाला कैप्टन जब आपके टीम में आ जाता है तो ऑब्वियसली हिज ओन पर्सनल कॉन्फिडेंस इज हाई Hmm. एंड ही इज Hmm. एबल टू ट्रांसमिट दैट स्पेशली अमंग हिज यंगर प्लेयर्स. और ये सीजन ऐसा है जहाँ पे मोस्ट टीम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो पंजाब किंग्स के लिए मौका है दैट दे आर आल्सो स्टार्टिंग प्रीटी मच फ्रॉम जीरो. So Yeah. just a few Talk. good games early on is going to get them into the groove. Yeah, talking of the overseas players, as we have spoken about, Glenn Maxwell being the most looked out international T20 player around on his day single handedly. He can destroy any team. Actually, his bowling is pretty underrated as well. I don't know why would he bowl so less with the Hmm. kind of talent he has, bowling talent. Hai. And in the field, though we talk of Glenn Phillips, but this guy is also n- not any far Hmm. behind. Then you Hmm. have Marcus Stoinis and Josh English is there, Aaron Hardy. Australian बहुत ज़्यादा हैं. Aussie heavy side, Macro Jensen is there, Loki Ferguson है, और एक और बहुत इम्प्रूव्ड प्लेयर हैं अजमतुल्ला उमर जई. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवाया है. तो इसके इंटरनेशनल तो रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं पंजाब के Decent इसमें. balance, बिल्कुल decent balance. And if you notice, almost all of them are at least two skills, जो या तो हम्म. बैटिंग एंड बॉलिंग कर लेते हैं या बहुत बढ़िया फील्डिंग कर लेते हैं. So that will, and to answer your question about the Aussie touch, the simple answer is that it's Ricky Ponting. तो Ponting वहाँ गए, obviously he's brought a lot of players that he's closely watched in BBL, जिनसे वो वाकिफ हैं, जिनको वो ट्रस्ट करते हैं. पंजाब किंग्स की हमेशा स्क्वाड्स अच्छी रही है. कभी कभी हम्म. उनका एक जो इशू रहा है वो मैनेजमेंट का रहा है. तो एंड इट्स नेवर बीन समथिंग विच इज अ कांस्टेंट बिकॉज अच्छे अच्छे कोचेस वहाँ पे आए हैं. टॉम मूडी इससे पहले वहाँ पे काम कर चुके हैं. ट्रेवर बेलिस ने काफी काम किया है. संजय बांगर ने काफी काम किया है. वीरेंद्र सहवाग थे एक टाइम पे. इनफैक्ट ही हम्म. हैड अ वेरी एक्रिमोनियस रिलेशनशिप सपोजिटली विद ग्लेन मैक्सवेल अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स बुक. तो उनका जो पिछला पंजाब किंग्स का एक्सपीरियंस था उतना अच्छा नहीं था. तो ऐसा नहीं है. अनिल कुंबले के टाइम में जबरदस्त टीम हम्म. बनी थी. तो ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे कोचेस नहीं रहे हैं, बट वही है कि पॉन्टिंग मे बी इज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो थोड़ा ज्यादा अपना चला सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई देयर इज होप दैट ही विल बी एबल टू डू अ लिटिल बिट मोर विद हाँ. द रिसोर्सेज दैट ही इज बीन गिवन. क्योंकि दिल्ली में भी उन्होंने, अगर आप देखें, ये किया था कि every year Delhi's performances were improving and they also made the final on a couple of occasions. So maybe this time could be Punjab's turn to benefit from that punter touch. पंजाब किंग्स की कुछ अब बात कर लेते हैं. जिन ये खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं अभी, इनमें आपको कौन से ऐसे खिलाड़ी अर्शदीप सिंह चाहल के अलावा नजर आते हैं जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं? देखिए, शशांक सिंह इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय. वो पिछले सीजन भी पंजाब किंग्स के लिए खेले थे एंड कपल ऑफ टाइम्स ही एंड आशुतोष शर्मा ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ सम ह्यूज चेजेस. तो बड़ी हिटिंग कैपेबिलिटी है, मीडियम पेसर भी हैं. और मुशीर खान पर नज़र रखिएगा. ये है सरफराज खान के छोटे भाई, जो अरे, इंडिया अंडर अच्छा, 19 हाँ 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 हाँ, इंडिया ठीक है. अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा थे. हम्म. इज गॉट अ हम्म. वेरी अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ बैटिंग. हम्म. सरफराज खुद कहते हैं कि भाई ये मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ऑल्दो ही इज़ द हम्म. ओल्डर ब्रदर. तो वो बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं और बहुत तारीफ करते हैं कि कितने इंटेलिजेंट हैं और कितने करेक्ट हैं. तो इनकी बैटिंग तो बहुत बढ़िया है ही, साथ साथ बहुत ही यूजफुल एक लेफ्ट आर्म स्पिन का भी एक ऑप्शन लाते हैं. तो आई थिंक हम्म. it's a good team. I'll stick by what I said, that Punjab Kings I think could be the surprise package this season.
Now I concur with you because after going through what they have got, they are in for a major change in fortunes, perhaps with Ricky Ponting coming in, or he has been used for other reasons as well. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करते हैं, ये टीम इस पे जो है डिमांड की स्माइल थोड़ा और ज़्यादा खुल गया है क्योंकि इसमें पटीदार तो कप्तान है, ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं वंस अगेन. जोश हेजलवुड, लिविंगस्टन, Phil Salt, Bethel is another player जो कि he may come up very good because this Hmm. guy is very very special. You have Tim David, Romario Shepherd, Tushara, and Nagiri. How do you see Royal Challengers Bangalore of Mr. Virat Kohli? More than Mr. Virat Kohli, now they also have Andy Flower in their coaching staff. और एंडी फ्लावर का एक बहुत यूनिक आई थिंक रिकॉर्ड है कि वो जहां भी जाते हैं टीम को कम से कम प्लेऑफ्स तक तो भिजवा ही देते हैं. तो हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग में भी उसने आके यस, जब से वो मुल्तान के साथ लगे तो उन्होंने उस टीम को पुश किया बहुत ज्यादा. नई टीम थी हालांकि. आप कहीं भी देखें वो 100 जाते हैं वहां पे टीम को सक्सेस दिलवाते हैं. वो हाँ. ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां पे टीम को सक्सेस दिलवाते हैं. तो बेसिकली अच्छे कोच तो हैं और ऑब्वियसली ग्रेट प्लेयर इन हिज ओन टाइम. तो आई थिंक आरसीबी हैज अ वेरी गुड स्क्वाड दिस सीजन. एक चीज जो बहुत अजीब है कि मोहम्मद सिराज नहीं होंगे. सो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अनथिंकेबल क्योंकि पिछले 7-8 साल में ही इज रियली मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ एज द प्रीमियर फास्ट बॉलर फॉर दिस टीम. बट यह है कि देयर प्रॉब्लम हैज बीन द बॉलिंग. तो बॉलिंग को अगर वो सॉर्ट कर लेते हैं देन इट्स गोइंग टू बी अ डेंजरस टीम. आरसीबी का हमेशा हर सीजन ये होता है कि देयर होम फॉर्म इज नथिंग टू बैंक ऑन. क्योंकि दो फैक्टर्स हैं इसके पीछे, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ. एक ये है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम ऐसा है जहाँ पे बहुत मुश्किल है कोई भी होम एडवांटेज लेना क्योंकि हम्म. द बॉल जस्ट फ्लाइज. तो आप कैसे भी कुछ भी कर लो, वॉट एवर यू ट्राई, they've tried going a little spin heavy, they've tried going with fast bowlers, they've had great bowlers in the past also. But वही है कि even despite having that famous top three जहाँ पे कोहली, डिविलियर्स, गेल तीनों रहते थे, उसके बावजूद बहुत कम उनको सक्सेसेस मिली. मतलब एक ही हम्म. साल 2016 में वो फाइनल पहुंचे, वहां पे भी सनराइजर्स से हार गए. तो ये ऐसी टीम है जो होम एडवांटेज का फायदा नहीं उठा पाती. और दूसरा ये भी है कि बहुत ज्यादा वहाँ पे वेदर हैज बीन अ फैक्टर डाउन द इयर्स. बट आई करंटली लिव इन बैंगलोर, सो आई कैन टेल यू दैट दिस हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट स्प्रिंग्स एंड समर्स. नॉर्मली हर रोज बारिश होती है एंड यू एक्सपेक्ट दैट जब दिन में थोड़ी सी धूप ज्यादा होगी तो शाम को बारिश होगी. बट आई थिंक इन दिस एंटायर ईयर सो फार इन 2025 शायद 2 दिन अब तक बारिश हुई है. So Oh. rain is probably not going to be too much of a factor. See, it's a typical RCB story of every season कि must win matches आ जाते हैं, फिर बारिश आ जाती है, मैच either wash out हो जाता है या 5 ओवर का हो जाता है. We've seen it through countless IPL seasons. So वो इस साल I think that's going to be less and less of a factor. तो वही है कि if their bowling comes good, then definitely there's a lot of quality in that batting. And I think हम्म. Patidar is a good sensible choice, a lot like KKR with Rahane, क्योंकि ऐसे प्लेयर हैं जो भले ही बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है लेकिन उन्होंने दिखाया है कि काफी अच्छा उनका दिमाग चलता है. 2 साल पहले जो उन्होंने सेंचुरी लगाई थी प्लेऑफ्स में भेजने के लिए या प्लेऑफ्स में जाके अपनी टीम के लिए. So that is the kind of impact that he can make. He has that ability and he's known as one of the best destroyers of spin bowling. तो ऐसा प्लेयर जब आपके मिडिल ऑर्डर में रहता है, it obviously frees up somebody like a Virat Kohli. He feels a little restricted with quality spin. But in the last 1 year, I think he's made a huge effort to bring out the sweep shot more, to try and dominate more against spin, to try and use his feet. बहुत कुछ करने लगे हैं. तो हाँ. बहुत बहुत देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या एटीट्यूड लेके आते हैं. एंड द गुड थिंग फ्रॉम आरसीबी's perspective is that obviously his most recent tournament, जिसके फोटोज तो हम स्क्रीन के नीचे देख ही रहे हैं, उसमें बहुत बढ़िया बैटिंग फॉर्म में थे. तो दैट इज अ ह्यूज थिंग. एटलीस्ट पर्सनल फॉर्म इज गुड लीडिंग इनटू दिस टूर्नामेंट. और मुझे लगता है कि इस मरतबा हमें एक नए विराट कोहली फिर से भी नजर आएंगे बिकॉज वो जो उनके शोल्डर्स पे भार होता था, आई थिंक ही इज करेक्ट. गोइंग टू एंजॉय इट मोर. और अपने फैंस के लिए भी वो चाहेंगे कि हाँ, क्योंकि उन पे तनकीद होती रही है और जिस तरह के वो फाइटर क्रिकेटर हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि उसको धो डालें बिकॉज ऑन हिज डे, नॉट जस्ट ऑन हिज डे, एनी डे ही कैन रियली एक्सेलरेट एंड प्ले एट अ मच हायर स्ट्राइक रेट, वेरी अटैकिंग क्रिकेट ही कैन प्ले. तो आई थिंक इस दफा हमें पहले से शायद ज्यादा देखने को मिले, ये मेरा हंच है. नो, आई एग्री विथ यू. और देखिए, तनकीद इज नॉट विदाउट रीजन क्योंकि उसके हम्म. स्टैट्स भी थे. द फैक्ट दैट वो बेसिकली एक थोड़ा सा आउटडेटेड फॉर्मेट ऑफ T20 क्रिकेट खेलने लगे थे.
शुरुआत में उतना आउटडेटेड नहीं था, बट एज टाइम वोर ऑन, एज T20 बिकेम मोर ऑफ अ पार हिटर्स गेम, थोड़ा सा उनका आउट ऑफ प्लेस लगने लगा था कि मिडिल ओवर्स में वो सिंगल डबल निकालना, रनिंग क्विक हाँ। बिटवीन द विकेट्स, उसके बावजूद उनके बड़े स्कोर्स आ रहे थे, हंड्रेड्स भी आ रहे थे. But hopefully, what one gets to see this IPL 2025 is, like you said, liberated from the pressures of international T20 cricket. हम्म। He हम्म। goes out and enjoys himself, because वही है कि जब वो मस्ती में खेलते हैं, then he is the most dangerous batter around, क्योंकि या ना स्पिन उन्हें रोक सकती है. He loves making a mockery of field placements and everything. तो वो वाला अगर वो रूप दिखा सकते हैं, and if he gets a little bit of support, I think again that's where somebody like a Phil Salt will help, बिकॉज़ लास्ट या ईयर केकेआर के लिए डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते थे पावर प्ले में, तो फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज़ दोनों एंड से बॉलर्स की शामत है, और लाइक वी मेंशन्ड बिफोर कि ये चल गए तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कुछ टीम्स के लिए हम कह रहे थे. जहाँ हम बात करें विराट कोहली की, जो बहुत ज़्यादा कामयाबी समेट के लेके आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से और अपने करियर में, लेकिन जैसे बताया है डिबान ने, और मेरे लिए भी वो एक नया पर्सपेक्टिव था कि इनको इधर होम एडवांटेज उस तरह का नहीं मिलता। बात करेंगे इन प्लेयर्स की कि ये जो हमने अभी स्क्वाड देख रहे हैं, इसमें जो मेजर नाम हैं, भुवनेश्वर कुमार को कैसे देखते हैं, और ये जो बाकी नाम है, इसमें आप द अदर पांड्या और जो अदर प्लेयर्स हैं, उनमें हाँ, किसको आप समझते हैं कि एक की प्लेयर हो सकते हैं? मैं दो खिलाड़ियों का नाम लेना चाहूंगा. एक तो ऑब्वियसली भुवनेश्वर है, एंड बोथ वर स्टार्स ऑफ द यूपी T20 विच आई डिड लास्ट ईयर, जो यूपी की क्रिकेट लीग थी. तो Bhuvaneshwar was in absolutely spectacular form. I don't think he got the maximum wickets, but he was the most economical right through. और यही आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा न्यू बॉल को स्विंग करवाते हैं. आई थिंक ही बोल्ड समथिंग लाइक, अगर 12 मैचेस खेले तो उसमें शायद 5 या 4 मेडन्स उन्होंने डाले. तो उनका फर्स्ट ओवर ऑलमोस्ट हमेशा या तो मेडन जाता था या 3-4 रन के लिए जाता था. तो दैट इज द काइंड ऑफ कंट्रोल दैट ही कैन ब्रिंग विद द न्यू बॉल. So that is where they won't miss Siraj, but they'll definitely appreciate the presence of somebody like a Bhuvaneshwar. And the other person to mention again from the UP T20, Swastik Chikara. तो स्वास्तिक जो है, बड़े डील डॉल के हैं. ही लुक्स लाइक अ रेसलर, हैवी वेट रेसलर. उम्र में थोड़े नहीं उनका वो जेन्युइन उम्र है कि नहीं, बट ही हिट्स अ मीन बॉल. वो बहुत जबरदस्त मारते हैं. पिछले सीजन डीसी में थे, दिल्ली कैपिटल्स में 2-3 सीजन से पहले रहे हैं, या शायद 2 सीजन रहे हैं, तो अंडर 19 के प्लेयर रह चुके हैं. एंड ही इज अ मैसिव मैसिव हिटर. वो मतलब कहीं हम्म। से भी बॉल को उठा के कहीं पे भी मार सकते हैं. पूरा राउंड द राउंड द ग्राउंड उनकी हिटिंग एबिलिटी बहुत जबरदस्त है, बट स्पेशली स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. तो ऐसे प्लेयर हैं जो ही कैन रियली मतलब तबाही मचा सकते हैं, बट आई डोंट नो इफ ही स्टार्ट टू मेनी गेम्स नेसेसरीली. लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है तो आप देखिएगा कि बहुत जबरदस्त क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है. स्वप्निल सिंह भी बहुत इंटरेस्टिंग है. वो 9 खिलाड़ी जो 2008 से खेल रहे हैं, ऑल्दो बीच में काफी साल नहीं खेले थे, लेकिन 2008 में भी पिक हुए थे. स्वप्निल सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और बहुत बड़े शॉट्स मारते हैं. ही इज अ रिनाउंड 6 हिटर, और पिछले सीजन उनका बहुत अच्छा रहा था आरसीबी के लिए, तो ही आल्सो बी एक्सपेक्टेड टू कैरी ऑन विद दैट सेम फॉर्म. इंटरेस्टिंग है। एक टीम जो कि रॉयल्स है, और वो रॉयल का जो टैग है वो उनको किसी हद तक सूट भी करता है, क्योंकि उस टीम के अंदर जायसवाल हैं, phenomenal हम्म. cricketer. I think हम्म. he's itching to get into the Indian setup, तो उसलिए आई थिंक उनसे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। और एक और प्लेयर जो कि आईपीएल में तो बड़ी परफॉर्मेंसेस देते थे, फाइनली उन्होंने इंडिया के लिए T20 में ऊपर आके दिखाया कि नहीं, वो ही इज नॉट वन ऑफ द राम प्रकाश, ही इज एक्चुअली somebody who can perform at the international level. Talking of संजू सैमसन जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, मुझे अंदाजा होता है जब वो टीम से बाहर होते हैं तो बहुत हम्म. ज़्यादा आवाज़ उठती है उनकी। तो सैमसन और जायसवाल की इस टीम को आप कैसे देखते हैं? अच्छी टीम है, बट आई थिंक फर्स्ट फ्यू मैचेस सैमसन इज नॉट अवेलेबल. वो पूरी तरह से अभी फिट नहीं हुए. और आई डोंट नो इफ ही इज नॉट अवेलेबल, और आई थिंक ही इज गोइंग टू प्ले ओनली एज अ प्योर बैटर. वो कीपिंग नहीं करेंगे, तो शायद उनको इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा. सो ही मे नॉट बी कैप्टनिंग द टीम. हम्म। दैट तो कैप्टनसी विल बाकी बी पराग, हु इज जी आल्सो जी। एन एक्साइटिंग प्लेयर. वो भी अभी इंडिया के लिए खेल चुके हैं. तो या देयर आर सम गुड प्लेयर्स इन दिस आर टीम. बट वही है कि वी हैव सीन देम गेट क्लोज, बहुत पास आते हैं. पिछले दो दो तीन सीजन्स में भी प्लेऑफ्स के पास आए हैं या फाइनल में भी पहुंचे हैं, लेकिन आई डोंट नो, मतलब मुझे ये टीम इस बार उतना ज्यादा फिलहाल कन्विंस नहीं कर रही. बट या इट्स वे टू अर्ली टू से दैट.
Yeah, we'll just talk about this team जिसमें overseas players में जोफ्रा आर्चर हैं, हिटमायर, ठीकशाना, हासरंगा, फजल हक फारूकी एंड मपाका। मपाका ने भी अपना बहुत अच्छा डेब्यू किया था पाकिस्तान जब अभी साउथ अफ्रीका टूर कर रहा था। द गाय एक्चुअली जस्ट पास्ट आउट हिज स्कूल और उसके बाद से वो नज़र आया, तो अच्छा उसमें एग्रेशन है, पेस है, उसके लिए एक बड़ा लर्निंग कर्व होगा। उसके अलावा भी टीम बुरी नहीं है, श्रीलंकन हैवी साइड लग रही है, ठीक शाना और हसरंगा। और फिर हिटमार भी हैं, देन यू हैव जोफ्रा आर्चर हु कैन हिट और मिस ऑन हिज डे। हाँ, साउंड्स लाइक गुड लाइनअप स्पेशली ऑफ द फॉरेनर्स, बट वही है कि 11 में से आपके 4 ही फॉरेन प्लेयर्स हो सकते हैं, तो आप सबको तो खिला नहीं सकते। सो इट विल बॉयल डाउन टू कॉम्बिनेशंस, किस टाइप की टीम लेके आप जा रहे हैं, किस टाइप के सरफेस पे आप हैं। हसरंगा आई थिंक इज गोइंग टू बी अ की फैक्टर, क्योंकि वो जब आरसीबी के लिए खेल रहे थे तब ही वाज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर फॉर देम, क्योंकि उनके जो बीच के ओवर्स थे वो हमेशा बैंकेबल ओवर्स रहते थे, कि टीम को पता होता था कि उनके कुछ ओवर्स बचा के रखने, डेथ ओवर्स के लिए भी वहां पे भी विकेट्स निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली हिज विकेट टेकिंग एबिलिटी मेक्स हिम अ वेरी डेंजरस बॉलर, और काफी डिसेंट हिटर ऑफ द बैट बॉल भी हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की प्लेयर्स। ऑब्वियसली आर्चर, इफ ही इज फिट, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी अ मेजर फैक्टर एज वेल। और कौन से ऐसे इनके ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनके लिए ये ब्रेक थ्रू सीजन हो? ऑब्वियसली एक जो न्यूज़ मेकर थे हमारे साइड के, हसन रजा, वैभव सूर्यवंशी, ये वही हैं 13 साल के बच्चे जिनको पिक किया गया था ऑक्शन में। तो इनको लेके काफी सारे मजेदार प्रोमोस भी बन रहे हैं, कि यही बन रहा है कि भाई जब ये पैदा हुए थे तब तक तो धोनी 2-3 बार जीत भी चुके थे आईपीएल। तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। 13 या 14 साल का जब बच्चा, जब मतलब आईपीएल के बड़े मंच पर टॉप प्लेयर्स के खिलाफ खेलने आता है, तो क्या इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ अदर पीपल रिएक्ट, व्हेन इफ एंड व्हेन ही गेट्स हिज चांस, कि वो क्या फास्ट बॉलर थोड़ा सा मतलब धीमा करेगा सोच के कि नहीं यार बच्चे को चोट ना लग जाए या तो इट्स गोइंग हाँ, टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट यस, आई थिंक वही राजस्थान रॉयल्स, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। एज आई सेड बिफोर, मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूँ कि इस बार इनका ईयर होगा, बट देर इज नो डर्थ ऑफ क्वालिटी, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, स्पेशली फॉरेन जो कंटिजेंट है वो काफी स्ट्रांग है। तो ये इफ द नो ये इंडियन ये प्लेयर्स इफ द इंडियन प्लेयर्स टूर्नामेंट, क्लिक, देन कुछ भी हो सकता और टूर्नामेंट के बाद गाना गा रहे हो, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, काम करूंगा बड़े बड़े। और बस हमारे हसन रजा वाला काम ना करें कि बॉल के अंदर उन्होंने कुछ लगाया हुआ है था, इस वजह से बॉल कभी इधर जा कभी वो। है। आई नो तो दैट रेफरेंस। yeah. So now we come to the last team of the IPL, last but not the least, Sunrisers Not at Hyderabad. all. Yeah. This is a very Yeah, strong yeah. team. Because the team has a captain in Pat Cummins, और वो कहते हैं ना किसी के लिए नाम ही काफी है, तो ये पैट कमिंस के लिए हम कह सकते हैं। हम्म। And they showed last year that this is a team with a lot of class, lot of quality, big hitting ability. अब तो इस टीम में ईशान किशन भी आ गए हैं, तो यू ऐड दैट टू व्हाट यू ऑलरेडी सॉ लास्ट ईयर विद ट्रेविशेक, ट्रेविस हेड और मैं अभिषेक मैं शर्मा। मैं, मैं यही बात करने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया के तीन बड़े की प्लेयर्स T20 साइड के इसमें हैं, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और एडम जैम्पा, which हम्म, makes them a very very strong Aussie trio। और उसके बाद then you have क्लासन है। Klassen in the Klassen हम्म, है, Mulder है, once हम्म, again a very good player, a very good T20 player। Then they have Kamindo Mendes and Malinga, Ishan Malinga, another Malinga। हम्म। इट्स अ स्ट्रॉन्ग टीम। मुझे लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद डेफिनेटली हैज द कैपेबिलिटी। सी what they were doing last year was, उनका यही their entire challenge was centered around this, कि भाई तुम कितने बनाओगे, हम उससे एक रन ज्यादा बना देंगे। एंड अगेन टू साइकिल बैक टू दैट unsavory incident involving केएल राहुल, उसमें बात यही हुई थी कि there was a target of 167 and they chased it down in 9.4 overs. In fact, I have a funny story regarding that, because I have a brother-in-law who lives in very close to जहाँ पे हमारे hotels normally होते हैं when we are doing these matches here in Mumbai. तो द डे दैट दैट मैच वाज हैपनिंग, तो उससे बात होके रखी थी, क्योंकि अगले सुबह मुझे वापस जाना था टू माय होम टाउन विच इज करेंटली बैंगलोर। तो मैंने बता के रखा था कि हाँ भाई आज थोड़ी बारिश की फोरकास्ट है, सो जस्ट होल्ड ऑफ अ लिटिल एंड मे बी एड अ लिटिल लाइक हाफ एन आवर सॉर्ट ऑफ बफर टू व्हेन, मतलब मैच खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद, और उसके और आधे घंटा ले लो
उसके बाद होटल में मिलते हैं। तो फिर मैच शुरू हो गया एंड दिस गॉट ओवर इन 9.4 ओवर्स। तो हम तो आधे घंटे पहले ही पहुंच गए। तो ये इसी लड़के ने मुझे फोन करके बोला कि अरे भाई, ये तो पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया। तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, मतलब आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट so that was one major disruption because you can't imagine, like, 167, I think that's what the target was. To chase that down inside 10 overs feels like a real ridiculous joke, but that is what this team is capable of. So SRH, Hmm. think they will start, quickly, they will start aggressively, और हर तरीके से they'll try and, like, impose themselves on the opposition. And No, definitely. थोड़ा लास्ट ईयर का थोड़ा सा वो अनफिनिश्ड बिजनेस भी है ना, कि फाइनल बहुत बुरी तरह हारे, like just got completely outplayed. तो they want to make a point that जो फॉर्मूला उन्होंने लास्ट ईयर इन्वेंट किया था या जो भी इख्तियार किया था वो गलत नहीं था। तो they will be desperate to prove that right. ये जो टीम है, ये जो अभी हमें नज़र आ रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जाने-पहचाने नाम भी हैं और लगता तो यही है कि सिवाय सचिन बेबी के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सचिन बेबी को पाकिस्तानी ऑडियंसेस ने बहुत ज़्यादा नहीं देखा हुआ, हम्म। तो इनके बारे में बताएँ कि ये भी जो है दूसरे सचिन की तरह, जैसे वो शक्ल से बहुत भोले थे, ये नाम से बहुत भोले हैं, तो इनका काम भी सचिन जैसे ही है, खतरनाक काम करते हैं या सिर्फ़ नाम से ही बेबी हैं? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली इनका नाम सचिन तेंदुलकर के पीछे ही या उनके ही ऊपर पड़ा है। He plays हुँ, for Kerala, which is a southern state, but Kerala has had a tremendous domestic season. Ranji Trophy के final पहुंचे थे, and हुँ, Sachin Baby had a very good, overall season as a batter. He was very consistent, अच्छे runs बना रहे थे। So he's somebody who will be rife with a lot of confidence. But as you rightly said, बहुत अच्छे अच्छे experience नाम है। We forget that NKR Nitish Kumar Reddy had such a good tour of Australia, scored that century as well. तो बहुत stroke makers galore, and even among the bowlers there's some great experience. Shami है, then Unadkat, who is an absolute, like, monster in domestic cricket. Saurashtra के captain भी हैं. He's one of the nicest हुँ। players in Indian cricket. जो अंपायर हैं अनिल चौधरी, वो आजकल अंपायरिंग छोड़ के कमेंट्री करने लगे हैं। तो मैं उनके साथ एक दिन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ लॉन्ग चैट विद हिम when we were returning by the same car. So he was talking about some of the cricketers in Indian cricket, and he was singling out Jaydev Unadkat, जिनको वो वैसे भी JD बुलाते हैं। तो बोल रहे थे कि JD is a very intelligent guy, बहुत अच्छे हैं, बहुत like, he's very well spoken and he's a true leader. It's got a very good, mixture of youthful exuberance and experienced cool heads. So I think that's why SRH is going to be a pretty dangerous team this time around. It's going to be a lot more fun in the next few weeks, or hopefully we'll be catching up with you. Thank you for a very very lengthy, आपने उसको टाइम दिया, समय दिया और सारा उसको आपने समराइज किया हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आइंदा भी आपके साथ हमें टाइम मिलेगा, आईपीएल के दौरान भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। सो फार आपने हमें सरप्राइज़ दिया है कि पंजाब जो है वो एक तो सरप्राइज़ करने जा रही है, दूसरा गालिबन आपने सनराइज़ की बात की है, हैदराबाद की, कि वो Hmm. टीम जो है वो एक जगह जो है हम देखेंगे बल्ले-बल्ले होते हुए और दूसरी जगह बिरयानी खिलाई जाएगी। हाँ। या आई थिंक ये दो टीम्स हैं। और जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, जहाँ पे हमने शुरुआत की थी, मेरा स्लाइटली कंट्रोवर्शियल पिक इस बार ये है कि एमआई और सीएसके दोनों मेरे हिसाब से प्लेऑफ्स नहीं पहुंचने वाले। बट आई एम श्योर एटलीस्ट वन ऑफ देम विल प्रूव मी रॉन्ग। बट यही सवाल है कि इनमें से कौन खुद को थोड़ा सा प्रूव कर पाएंगे। आरसीबी हैज अ गुड चांस ऑफ मेकिंग द टॉप फोर इन माय ओपिनियन। एंड आई थिंक द फोर्थ टीम मुझे समहाउ लग रहा है कि डीसी और इवन केकेआर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ bringing a surprise. So I think three मेरे हिसाब से lock-ins are Punjab, Sunrisers Hyderabad, and RCB. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ चैट विद यू। आप लोगों से दरख्वास्त है, आप को चाहिए यही कि अपना फीडबैक भी दें, बताएं कि आपके ख्याल में कौन की प्लेयर्स होंगे हर फ्रेंचाइज से और कौन जो है टीम जीत पाएगी आपकी नज़र में। कोई कमेंट्स हों, कोई क्वेश्चंस हों डिबानसन के लिए तो ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहें। ऑल द बेस्ट विद योर डिस्क्रिप्टिव कमेंट्री स्टिंट। अभी आपका वो शुरू हो रहा है साथ में। Absolutely, and lots of games this IPL, so it's going to be a lot of fun. Yeah, I will be looking forward to that. All the very best. Thank you very much.